आज है 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने नर्सिंग अफसरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले कोई एक भी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। एक भी नौकरी की पारदर्शिता व चयन प्रक्रिया पर विरोध का एक भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो सफलतापूर्वक सफल हो रही है। भर्ती के लिए रिश्वत लेने में सीआरपीएफ के डीआईजी को 3 साल की सजा, 1.20 लाख का जुर्माना भी लगा। उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ में सिपाही भर्ती में रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन डीआईजी विनोद कुमार शर्मा, सीआरपीएफ कर्मी सत्यवीर सिंह व तीरथपाल चतुर्वेदी को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरटीई से 1.95 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश, पिछले साल से 38,000 सीटें अधिक आवंटित। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए इस वर्ष 1.95 लाख सीटें निर्धारित की गई हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की 1.57 लाख सीटों की तुलना में लगभग 38,000 अधिक है। एकादशी पर होने वाली पंचकोसी परिक्रमा में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजा जय श्री राम का उद्घोष। अयोध्या में एकादशी के पावन अवसर पर होने वाली पंचकोसी परिक्रमा में रविवार को लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी। सुबह से ही लंबी कतारें परिक्रमा मार्ग पर देखने को मिली। आसपास के जिलों के साथ साथ बड़ी संख्या में बिहार से भी श्रद्धालु पहुंचकर परिक्रमा में शामिल हुए। सिंहस्थ 2028 का महाकुंभ का काशी दर्शन मॉडल अपनाएगा मध्य प्रदेश। 31 मार्च को एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 मार्च को काशी पहुंचेंगे। 31 मार्च को उनकी अध्यक्षता में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन रामाडा होटल में होगा। इसके बाद वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भ्रमण और दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान वे अफसरों से यह समझेंगे कि महाकुंभ के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना लाखों भक्त कैसे सफलतापूर्वक दर्शन और पूजन कर पाए। आम दिनों में भी मंदिर प्रबंधन भीड़ का प्रबंधन किस तरह करता है, इस मॉडल को वह 2028 में मध्य प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ में लागू करेंगे। नई मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू, 11:55 पर होगी अंतिम उड़ान। कोलकाता रूट पर भी हुआ बदलाव। एयरपोर्ट पर रविवार से समय शेड्यूल प्रभावी हो जाएगा। नई मुंबई के लिए अब हवाई सेवा शुरू की जा रही है। यह शेड्यूल 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक नई मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट पूर्वाह्न 11:10 पर आएगी और 11:55 पर उड़ान भरेगी। इससे यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। अगले महीने शहर को मिलेगी एक और पुल की सौगात, अंतिम चरण में निर्माण कार्य। शहर के विकास को नई गति देते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से वसुंधरा एन्क्लेव फेज 2 और सर्किट हाउस के पीछे पुल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगले महीने तक इसे जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद बताई जा रही है। सीएसए पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले युवा पीढ़ी का नवाचार पर जोर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश का युवा कुछ नया करने में विश्वास रखता है। इस पीढ़ी का पूरा जोर नवाचार पर है। उनकी नया जानने और करने की ललक से देश उन्नति कर रहा है। यह बातें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कॉन्क्लेव में कही। समारोह में दूसरे दिए हुए शामिल पूर्व राष्ट्रपति का कैबिनेट मंत्री राकेश संचान ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवा चाहे किसी के भी घर का हो, उन्हें आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हर साल नहीं बदलेगी यूनिफॉर्म, किताबों की भी नहीं होगी खास दुकान, डीएम ने दिए निर्देश। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि, किताबों, यूनिफॉर्म और संसाधनों के नाम पर होने वाला एकाधिकार अब खत्म हो जाएगा। हर साल यूनिफॉर्म नहीं बदलेंगे, किताबों कॉपियों के लिए खास दुकानों पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर फीस और ड्राइवरों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 2.40 करोड़ से भरेंगे सड़कों के जख्म, 30 गांव को मिलेगी बड़ी राहत। मानसून से पहले पूरा हो जाएगा कार्य। आगरा में लंबे समय से हिचकोले खाने को मजबूर ग्रामीणों को अब राहत मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग 2.40 करोड़ रुपए की लागत से 30 गांवों में जोड़ने वाले 12 प्रमुख मार्गों की मरम्मत कराएगा। इसके लिए ई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिन्हें 27 अप्रैल को खोला जाएगा।
गेहूं खरीद के लिए बनेंगे 47 केंद्र, किसानों को प्रति क्विंटल मिलेगा इतना दाम, जिलाधिकारी ने की समीक्षा। आगरा में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं खरीद के लिए तैयारियां समीक्षा की। इस बार सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया। खरीद के लिए जिले में 47 केंद्र खुल जाएंगे। सम सेमेस्टर मुख्य परीक्षाओं के आवेदन 4 अप्रैल तक। एमबीबीएस और बीडीएस का जारी परीक्षा कार्यक्रम। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने स्नातक एवं परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं के बारे में निर्देश जारी किए हैं। सभी छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल के माध्यम से समय से परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। सहायक नोडल अधिकारी समर्थ पोर्टल प्रोफेसर मनु प्रताप ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर के नियमित एवं भूतपूर्व छात्र छात्राएं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से भर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। हाई कोर्ट का आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हो न्यायिक मजिस्ट्रेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में शिकायत दर्ज करने में हो रही देरी और अदालती आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संबंधित अदालत के पीठासीन जिलाधिकारी को अगली तिथि 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की पीठ ने हीरामणि यादव जी की अर्जी पर दिया है। आज से बदल गया प्रयागराज एयरपोर्ट के सभी विमानों का समय। डीजीसीए का लागू हुआ समय शेड्यूल। नागरिक उड्डयन निदेशालय का समर शेड्यूल रविवार से लागू हो गया। इस वजह से प्रयागराज एयरपोर्ट पर आने जाने वाली लगभग सभी उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। इंडिगो और अलायंस एयर की उड़ानों में 15 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक का अंतर आ जाएगा। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कल से। त्रुटि सुधारने के लिए मिलेगा एक अवसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत कला, संगीत, कृषि और उर्दू विषयों की मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने OTR नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन सूचनाएं भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग कार्ड या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से प्रयागराज के बीच होगी सीधी उड़ान। नागर विमानन महानिदेशालय ने मिल चुकी है मंजूरी। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रयागराज से सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। शनिवार को पीएम मोदी के हवाई अड्डे के प्रथम चरण के उद्घाटन करने के साथ ही संगम नगरी के लिए विकास के नए द्वार खुल गए हैं। 11,200 करोड़ की लागत से तैयार यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वांचल और विशेषकर प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला साबित होगा। सूरत के उधना के लिए सूबेदारगंज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी की समय सारणी। सूरत के उधना और दिल्ली की सकूर बस्ती के लिए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलेगी। दोनों ट्रेनों की समय सारणी शनिवार को जारी कर दी गई है। उधना के लिए सूबेदारगंज से स्पेशल ट्रेन की रवानगी प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार 2 अप्रैल से 13 जुलाई तक होगी। यहां से इसकी रवानगी सुबह 11:40 पर होगी। MA डिग्री धारक कंडक्टर काटेंगे अब रोडवेज बसों में टिकट। महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवहन व्यवस्था में जल्द ही हुआ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में रोडवेज बसों की तस्वीर बदल सकता है। बसों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षित महिलाओं की बतौर परिचालक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें MA तक उच्च शिक्षित युवतियां भी आवेदन करने के लिए आगे रही हैं। शनिवार को मसूदाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित भर्ती मेले में ऐसी तमाम आवेदक आए। बुंदेलखंड की कई जिलों में 30 और 31 को येलो अलर्ट। बादल गरजने के साथ वज्रपात के आसार। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुंदेलखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 30 और 31 मार्च को येलो अलर्ट जारी होने से क्षेत्र में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही बिजली गिरने के भी आसार हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। होली ईद मिलन में बजी 2027 के चुनाव की रणभेरी। शिवपाल और माता प्रसाद पांडे ने भरा दम। कानपुर में सीसामऊ विधायक वसीम सोलंकी की ओर से आयोजित पीडीए होली और ईद मिलन समारोह में विधानसभा के आने वाले चुनाव की रणभेरी बजी। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सब लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। अगर भाजपा की सरकार फिर बनी तो ये नफरत को और बढ़ावा देंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव समेत सभी वक्ताओं के आगामी विधानसभा चुनाव की बात की।